हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 का पहले चैप्टर का लेक्चर 8 ये बताने जा रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी ने हेडिंग डाला है जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि जीव सेक्स के आधार पर कितने प्रकार के हैं। आपने सुना होगा एक लिंगी, द्विलिंगी, ये क्या होते हैं, तो उन्हीं के बारे पर चर्चा करनी है। लैंगिकता के आधार पर जीव एक लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी, एक लिंगी तथा द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगाश्रयी क्या होते हैं? एक लिंगाश्रयी को हम डायोइसियस कहते हैं। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, लगता है कि ये एक लिंगी हैं। एक लिंगाश्रयी का मतलब लगता है कि एक लिंगी हैं ये। एक लिंगाश्रयी को हम नहीं, ये जो डायोसियस है इसका मतलब डी वाले शब्द से ऐसा प्रतीत हुआ करता है कि जैसे ये द्विलिंगी हों, लेकिन वास्तव में एक लिंगी होते हैं, एक लिंगाश्रयी है ये। इसी प्रकार से उभय लिंगाश्रयी की जो इंग्लिश है मोनोइसियस होती है, तो मोनो शब्द से लगता है कि एक लिंगी होंगे। हाँ, तो ये इनकी जो इंग्लिश है वो थोड़ा सा अपोजिट टाइप में दी हुई है। तो एक लिंगाश्रयी डायोसियस, इसका मतलब होता है इनमें या तो नर या फिर मादा पुष्प उत्पन्न होते हैं, मतलब एक लिंगी ही कहेंगे इनको हम। इनमें या तो नर या फिर मादा पुष्प उत्पन्न होते हैं। ठीक, जैसे पपीता है, खजूर है, तो ये पपीता के पौधे आपने देखा होगा, ये एक लिंगी होते हैं। कुछ पपीता आप देखे होंगे कि नहीं, बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनमें फल ही नहीं लगते हैं, तो इसका मतलब कि वो नर पपीता होगा, क्योंकि फल तो लगेंगे मादा वाले पपीता पर, है ना। तो ये ध्यान देना, यहाँ पर पपीता और खजूर ये एक लिंगाश्रयी हैं, डायोसियस हैं। और ये जो उभय लिंगाश्रयी शब्द है इसे मोनोइसियस बोलते हैं। इसमें नर तथा मादा पुष्प एक पौधे की अलग अलग शाखाओं पर होता है, ये ध्यान देना है। उभय लिंगाश्रयी का मतलब है दोनों प्रकार के लिंग एक ही पौधे पर हैं, लेकिन पुष्प अलग अलग लगे हुए हैं। उसमें नर पुष्प अलग है और मादा पुष्प अलग लगा हुआ है। पौधा एक है, ब्रांच अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रांच पर पुष्प लगे हुए हैं, पौधा आपका एक ही होगा। जैसे कुकरबिट के अंतर्गत जैसे कद्दू है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब आते हैं। नारियल हो गया, तो ये उभय लिंगाश्रयी है। दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी के उदाहरण बताइए, तो ये दोनों उदाहरण आपके एनसीईआरटी के दिए हुए हैं। अब इसके बाद है एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल क्या होता है? तो एक लिंगी ये जो जिसमें नर या मादा अलग अलग जीवों में पाए जाएं। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग एक लिंगी हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो जब नर और मादा अलग अलग हों तो इसे हम एक लिंगी कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। उदाहरण मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब एक लिंगी हैं। द्विलिंगी क्या होते हैं? इसमें नर तथा मादा जननांग एक ही जीव में पाए जाते हैं। बहुत फेमस उदाहरण है केचुआ। केचुआ को आप लोग सुने होंगे नाम, छोटे क्लासों से बताया जाता है कि केचुआ जो होता है वह द्विलिंगी होता है, लेकिन एनसीईआरटी पर दिया है स्पंज, टेपवर्म और जोंक। टेपवर्म को हम फीताकृमि कहते हैं। इसके बाद युग्मक जनन के दौरान अगुणित जीवों में, युग्मक जनन के दौरान अगर हैप्लॉइड जीव हैं तो उनमें समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। याद रखना, गैमेटोजिनेसिस के दौरान जो हैप्लॉइड जीव होंगे, अगुणित जीव होंगे, उनमें समसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, जबकि डिप्लॉइड जीवों में या द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री मतलब मियोसिस डिवीजन पाया जाएगा। एक पॉइंट और याद रखना है कि युग्मक जो होते हैं वो सदैव हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक जो होंगे वो सदैव हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक स्थानांतरण अब आता है। युग्मक स्थानांतरण का सीधा सीधा मतलब है कि युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना।
भाई युग्मक अब हमारे बन चुके हैं, तो युग्मक जब बन चुके हैं तो नर और मादा युग्मक पास पास में जाएं और मिलन करें ताकि अगली प्रोसेस जाइगोट निर्माण की पूरी हो। तो युग्मक स्थानांतरण में यही है कि नर मादा युग्मक के पास, मतलब नर और मादा युग्मक पास पास आते हैं। इसमें लिखा है दोनों प्रकार के युग्मक नर तथा मादा बनने के बाद उनका नज़दीक आना आवश्यक हो जाता है। भाई नर और मादा युग्मक बन गए हैं तो अब उनको पास पास आना चाहिए। दूसरा पॉइंट है नर युग्मक चल तथा मादा युग्मक अचल होते हैं। ज़्यादातर अगर हम अपवाद की बात ना करें तो ज़्यादातर नर युग्मक मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, और मादा युग्मक अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। कुछ शैवालों और कवकों में दोनों युग्मक चल होते हैं, मतलब नर और मादा दोनों चल होंगे कुछ शैवालों पर। शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में युग्मक स्थानांतरण जलीय माध्यम में होता है। मतलब शैवाल हैं, ब्रायोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा हैं, इनमें जो गैमेट का ट्रांसफ़र होगा वो एक्वेटिक मीडियम में होता है, जल की आवश्यकता होती है, इसमें जलीय माध्यम में होता है युग्मक का स्थानांतरण। आवृतबीजी पौधों में नर युग्मक परागकणों में होते हैं। आगे दूसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट, इसमें नर युग्मक जो होते हैं पराग कणों में भरे रहा करते हैं, और एक पराग कण के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। ये आगे दूसरे चैप्टर पर हम बताएंगे। पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। पराग कण जो होंगे वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। पराग कण अंकुरित होते हैं। अब पराग कण का अंकुरण होगा, आपको पता होना चाहिए। अंकुरण में पालन ट्यूब बनेगी, और पालन ट्यूब इंटाइन से बनती है, और जहाँ से इंटाइन निकलती है वहाँ पर एक्साइन नहीं रहा करती है। जर्म पोर से पालन ट्यूब निकल आती है, और इस पालन ट्यूब पर दोनों नर युग्मक विराजमान रहा करते हैं। तो पराग कण अंकुरित होते हैं, जिससे पराग नलिका बनती है। पराग नलिका ही युग्मक स्थानांतरण का माध्यम है। मतलब याद रखना, आवृतबीजी पौधों में पराग नलिका ही युग्मक स्थानांतरण का माध्यम होता है। पूछा जाएगा कि आवृतबीजी पौधों में युग्मक जो होते हैं, मतलब नर युग्मक जो हो, कैसे मादा युग्मक के पास पहुंचेगा, तो आपको याद रखना है कि पालन ट्यूब के जरिए, पराग नलिका के जरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।